ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आए। और वो अपने बारे में लिखते जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं था। जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बारे में इन दिनों में उस महान घटना को जो आज से 2024 साल पहले घटी, परमेश्वर के उस प्रेम का तोहफा जो हम सबके लिए भेजा गया, जब हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पूरे विश्व के साथ। और ये एक ऐसा समय है कि परमेश्वर ने हम सब के लिए मुफ्त में उपहार दिया। और जब हमें उपहार मिलता है तो हम धन्यवाद देते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें हमारे लिए किसी ने कुछ किया। ऐसे ही जब हम आज के वचनों को देखते हैं तो आज के वचन भी जो है हमें धन्यवाद करने के लिए उभारते हैं। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, मरियम से बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान मरियम को ये बताया गया कि वो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। मत्ती के और लूका के पहले अध्याय में हम इन दोनों जवानों के बारे में पढ़ते हैं। मत्ती में यूसुफ के बारे में ज्यादा बताया गया है, खास करके मत्ती 1 उसके 18 अध्याय से 25 वचन तक। इसमें यूसुफ के असमंजस, उसके जो है उस कंफ्यूजन को बताया गया है और उस बीच में किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से उसकी अगुवाई करता है और वो प्रभु की मर्जी को स्वीकार करके प्रभु की मर्जी के अनुसार मरियम को अपने घर ले आता है अपनी पत्नी के तौर पर। और वहाँ यूसुफ के बारे में 4 बातें खास लिखी हुई है। मत्ती उसका पहला अध्याय 18 वचन से हम 25 वचनों तक देखते हैं। पहली चीज थी यूसुफ में वो धर्मी था। धर्मी मतलब जिसका राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ उसका बिल्कुल उचित संबंध, प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, प्रभु की मर्जी के अनुसार वो बना रहता है। और दूसरा मत्ती 1:19 के अनुसार वो किसी को बदनाम करने वाला नहीं था। मरियम के बारे में जब हम देखते हैं कि वो गर्भवती पाएगी, यूसुफ को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो अपने असमंजस में है, जदोजहद में है और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर तरीके से कहता है कि वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था और उसने चुपके से मरियम को त्यागने का मन बना लिया। और ये यूसुफ का जीवन जो है मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बदनामी नहीं करने वाला था। किसी के ऊपर जो है किसी प्रकार के अननेसेसरी कमेंट्स या किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने वाला नहीं था। उसके सामने एक बहुत बड़ी हकीकत थी, मरियम का गर्भ धारण करना उसके पास था, उसके सामने था, लेकिन इसको भी उसने प्रभु के समक्ष रखा, प्रभु के सामने। जबकि हमारे पास अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, गलत इंफॉर्मेशन होती है और हम कमेंट्स देने से बाज नहीं आते। बदनाम करने में हम किसी को कभी भी नहीं छोड़ते। मतलब कि इसमें मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं भी हूँ, हम सब उसमें हैं। हमारी एक फितरत है, हमारी एक स्वभाव है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम फैलाना शुरू करते हैं, आगे से आगे हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और यूसुफ हमारे लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के राज को राज रखने वाला, किसी की बात को आगे फैलाने वाला नहीं था, बदनाम करने वाला नहीं था। जबकि उसके पास बदनाम करने के पूरा अधिकार था, पूरी उसके पास सच्चाई थी, लेकिन उसने
प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने आप को नम्रदीन किया, अपने आप को मारा, अपने आप को वश में रखा और मरियम को चुपके से त्यागने का उसने मन बना लिया। दूसरी चीज, वो प्रभु की मर्जी को या प्रभु के हुक्म को मानने वाला था। जब फरिश्ता उससे बातचीत करता है, परमेश्वर के उस बड़े भेद को बताता है, तो वचन में लिखा है यूसुफ नींद से उठा और परमेश्वर के दूत के अनुसार वो मरियम को अपने घर ले आया। अब देखिए, जब वो इतनी बड़ी बात उसके सामने है, वो बड़ी मुश्किल होती है कि कुछ हो गया है और बंदा कुछ हमें समझाए, और पहली बात तो हम समझते नहीं है, उस बात को अपने दिमाग में आने नहीं देते। कितने भी कोई सफाई देने की कोशिश करे, कितना भी कोई समझाने, कितना भी कोई काउंसलिंग करने की कोशिश करे, हम समझते नहीं है, हम उस बात पर आते नहीं। मानना, स्वीकार करना, उसके अनुसार आगे चलना एक अलग चीज है। तो यूसुफ ने उस बहुत बड़ी सच्चाई को स्वीकार किया। तो परमेश्वर ने स्वप्न में, परमेश्वर के दूत ने उससे बात की, और फिर वचन में लिखा है स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार मरियम को अपने घर ले आया। और चौथी और आखिरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह 25 वचन लिखा है, जब तक वो पुत्र ना जानी वो मरियम के पास ना गया। लेकिन वो एक संयमी व्यक्ति था, सेल्फ कंट्रोल से भरा हुआ था। उसका कोई भी मरियम के साथ एक हस्बैंड और वाइफ के तौर पर उनका कोई रिलेशन नहीं था। ये 4 बातें हैं जो मत्ती हमें बताता है यूसुफ के बारे में। धर्मी था, किसी को बदनाम करने वाला नहीं था, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाला था और संयमी था। और आज जो लूका पढ़ा गया है, ये धन्यवाद का विषय है। जब जबराइल फरिश्ता आता है परमेश्वर के उस जो है महान प्लान को, जो मरियम और यूसुफ के द्वारा परमेश्वर पूरा करने वाला है, वो मरियम को जब बताया जाता, सब पे प्रकट हो जाता है, तो मरियम परमेश्वर का धन्यवाद देती है। और इससे पहले देखिए, इसके बीच में वो मरियम हो या यूसुफ हो, दोनों की जिंदगी को देखिए कितना बड़ा रिस्क था उनके सामने, कितनी बड़ी बात थी। समाज को फेस करना, परिवार को फेस करना, अपने फ्रेंड सर्कल को फेस करना, जितनी भी उस समय की दुनिया थी, इस हालात में इस बड़ी सच्चाई को लेकर के फेस करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया। मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता, आप सब जानते हैं कि पहले तो वो आश्चर्यचकित होती है, ये कैसे हो सकता है। और एक मैंने इन दिनों में बच्चों के द्वारा एक प्ले देखा, तो उसमें प्ले में मरियम बोलती है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, है ना, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कैसे ये हो सकता है। और ये बहुत बड़ी, उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज था कि इस बीच में, जबकि वो अभी कुंवारी है, शादी नहीं हुई, और परमेश्वर का प्लान उसके द्वारा उसके कुंवारेपन में वो मां बनेगी, प्रभु यीशु मसीह को वो जन्म देगी, जगत के उद्धारकर्ता के। तो उसने परमेश्वर की मर्जी को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर के दूत ने, जब हम गीतों में गाते हैं, वचन में पढ़ते हैं, और उसने बड़ी नम्रता से कहा, मैं परमेश्वर की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार। आज के युग में हम 21 सदी में रहते हैं। आज बेशक हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमारे बच्चे बहुत कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात आज भी शायद हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और उस समय मरियम और यूसुफ के ऊपर कैसा उनका होगा कि मरियम गर्भवती होगी। जब वो अपने मोहल्ले में, अपने लोगों के बीच में उसके बारे में चर्चा होती होगी, मरियम को कैसी कैसी निगाह से लोग देखते होंगे। मोहल्ले की
जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, क्या क्या उसके लिए कहती होंगी। यूसुफ भी जब मरियम को अपने घर में लेके गया होगा, सबसे पहले यूसुफ के बाप का क्या रिएक्शन होगा, है ना। आज हम कई तरीके से ऐसी बातें सुनते हैं, किसका पाप उठा के हमारे घर में लेके आ गया। इन तमाम चीजों को स्वीकार किया और आगे मरियम के बारे में मरियम ये कहती है, मेरा प्राण प्रभु को धन्यवाद देता है। तो जब हम क्रिसमस देखते हैं, क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर की उस तमाम योजना के बारे में जब हम कल्पना करते हैं, जब हम इसके बारे में विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो क्रिसमस धन्यवाद देने का समय है, परमेश्वर का शुक्र करने का समय है। क्योंकि परमेश्वर ने जब दुनिया अंधकार में थी, पाप में थी, जब जानवरों की तरह हालात बने हुए थे, सब कुछ बस से बाहर था, तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए जो पापियों का उद्धार करने के लिए। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जैसे मरियम कहती, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हमारे बीच में 36 वचन से आखिरी वचन तक पढ़ा गया, जो भाई साहब आपके बीच में पढ़ के गए। किस प्रकार मरियम बात करती है परमेश्वर के बारे में, उसकी एक एक आशीष के बारे में बताती है। धनवानों को खाली हाथ भेज दिया, नमनों को ऊंचे उठा, अपने आप को, अपने ऊपर जो परमेश्वर का उसके ऊपर अनुग्रह हुआ है, उसके लिए वो प्रभु का धन्यवाद देती है कि उसने मुझ जैसी कमजोर को, मुझ जैसी कंगाल को, मुझ जैसी साधारण लड़की को प्रभु ने चुना। अभी एक सोचे कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना जो मत्ती 3 अध्याय में बपतिस्मे का जब वो प्रचार कर रहा है, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पास आती है। यरदन के आसपास, गलील के आसपास के लोग बपतिस्मा के लिए आते हैं, और उस भीड़ को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, सांप के बच्चों, किसने तुम्हें बता दिया है ना। तो उनको क्या आगे क्या कहता है, ये मत सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए भी पत्थरों में से संतान उत्पन्न कर सकता है। तो मरियम और यूसुफ यदि मना भी कर देते, इस बड़ी योजना को स्वीकार भी ना कर सकते, तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उत्पत्ति 3:15 में, वो उसने पूरी करनी थी। मानव जाति का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता ने आना था। लेकिन आज जो मरियम और यूसुफ को इज्जत मिलती है, और जिस तरीके से उनको याद किया जाता है, खास करके हमारे कैथोलिक विश्वास में मरियम को तो प्रभु यीशु मसीह की तरह, प्रभु यीशु मसीह से भी शायद अधिक जो है उसको आराधना के योग्य माना जाता है कि मरियम के द्वारा जो है इस दुनिया में उद्धार आया। यदि ये सब कुछ ना मानते, दुनिया से डर जाते, दुनिया तमाम कंप्रोमाइज करके बैठ जाते, प्रभु की मर्जी को ये तोड़ देते, तो प्रभु किसी तरीके से उद्धारकर्ता को लेके आते। लेकिन इनको कोई भी कभी भी याद ना करता। तो मरियम इन तमाम चीजों को याद कर दिया, परमेश्वर के उसके बड़े अनुग्रह को याद कर दिया, परमेश्वर ने जो उसके ऊपर अनुग्रह किया उसको याद करती, प्रभु का धन्यवाद देती, प्रभु का वर्शिप करती है। दूसरे अध्याय में आते हैं, लूका के दूसरे अध्याय में, यहाँ साधारण किरण के मैदान में, खेतों में अपने झुंड की रखवाली करते हैं, और स्वर्गदूत उनके पास आते हैं। जब वो डर जाते हैं तो उनको वो आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। वो उनको संदेश देते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और जब स्वर्गदूत वचन में लिखा, वहां स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा झुंड आकर के परमेश्वर की स्तुति करता, प्रभु की आराधना करता, कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर लोगों में शांति। तो मरियम परमेश्वर का धन्यवाद देती है, स्वर्गदूतों का एक झुंड प्रभु की आराधना, प्रभु की वर्शिप कर रहा है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यही चरवाहे जिनको ये संदेश दिया गया है कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और आप उसमें बात करते हैं
कि चलो जो बात हमसे कही गई स्वर्गदूत ने हमसे कहा है, चलो हम देखें, इस हकीकत को देख के जाने। और जब वो उस जगह पर जो अस्तबल है, गौशाला है, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जब वहां पहुंचते हैं, यीशु को, उसकी माता मरियम को, यूसुफ को और बच्चे को, यीशु मसीह को कपड़े में लिपटा हुआ देखते हैं, तो वचन में परमेश्वर की स्तुति करते, प्रभु की आराधना करते। उसके बाद जब हम जो है मजूसियों को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सालों बाद आते हैं, 2 साल लगभग बाद आते हैं, और जब वो उसको वर्शिप करना चाहते हैं, हेरोदिस के साथ जब पूछते हैं वो राजा का नाम पैदा हुआ। और जब तारे की मार्गदर्शन में प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचते हैं, तो वचन में लिखा, उन्होंने अपने अपने तोहफे, अपने अपने नजराने प्रभु को चढ़ा करके प्रभु की वर्शिप की, उसकी आराधना की। और आगे जब हम बढ़ते हैं, तो जब 8वां दिन है, जब प्रभु यीशु मसीह का नॉमिनेशन, नामकरण हो रहा है, तो वहां समाउन एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो आकर के प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बात करते हैं, और वो भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसके बाद एक और पात्र है, हन्ना नाम की एक जो है बुजुर्ग लेडी है, जो 84 साल से विधवा है और केवल 7 साल अपने पति के साथ रह सकी। कितनी लंबी उम्र होगी उसकी, 84 साल से विधवा, 7 साल पति के साथ रहे, और जब उसकी शादी उसको और जोड़े तो 100 साल से ज्यादा सालों की वो विधवा है। और वचन में लिखा, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और जब प्रभु को लाया गया, वो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करती हैं। तो जिन्होंने देखा, समान कहता, आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, प्रभु की वर्शिप की। इस विधवा ने प्रभु को देखा, प्रभु की वर्शिप की। उन गिडारियों ने, जो साधारण लोग थे, जो बड़े खौफ में थे, उन्होंने जब प्रभु को देखा, प्रभु की वर्शिप की। मजूसियों ने प्रभु को देखा, अपने तोहफे चढ़ा करके प्रभु की वर्शिप की। जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी आए, जिनको प्रभु ने यूज किया, उन्होंने प्रभु की वर्शिप की। तो आज मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, जब हम क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस महान दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, याद करने के लिए हम जा रहे हैं, हम सब प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि मेरे प्रियो, हम इस योग्य नहीं थे। वचन में लिखा, पाप से छुड़ाना, पाप से मुक्त होना, ये मनुष्य के वश में नहीं है। हम कितनी भी व्यवस्था, कितनी भी रीति विधियां, कुछ भी करते रहे, एक में भी चूक जाते, सब व्यर्थ हो जाती है। लेकिन प्रभु ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सारी व्यवस्था को पूरा किया। व्यवस्था से, जैसे हम गलती 4 में पढ़ते हैं, कि व्यवस्था को पूरा किया, ताकि उन लोगों को जो व्यवस्था के अधीन है, उससे मुक्त कराए। आप व्यवस्था की उन बुक्स में पढ़े, उन रीति विधियों पढ़े, उन तमाम जो है जो रिचुअल्स उनको पढ़े, तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारे जो है कर्म कांड है, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमें करनी पड़ती है। और फिर भी जब एक में चूक जाते हैं, तो सारी की सारी फिर वही की वही रहती हैं, हमें फिर से रिस्टार्ट करना होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जिसने सारी व्यवस्था पूरी की और हमें व्यवस्था से स्वतंत्र किया, परमेश्वर के लिए पालक संतान होने का अधिकार दिया। तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, जो मेरा उद्धार करता, जगत का उद्धार करता करके इस पृथ्वी पर आया, ताकि पाप से, पाप श्राप से, मृत्यु के बंधन से हमें छुड़ा करके हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के योग बना सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, इन गवाहियों के लिए जो अभी हमने तेरे वचन में पढ़ी, मरियम के उस गीत के लिए, गिडरियों की स्तुति आराधना के लिए, मजूसियों के उस बड़े नजराने के लिए, शमा और हन्ना की प्रभु उस गवाही के लिए, जिन्होंने तुझ उद्धार को देखा और तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा की,
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने इतनी महान योजना, इतना बलिदान, ये सब कुछ केवल और केवल हमारे लिए किया, हमें बचाने के लिए किया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए किया, हमें पिता परमेश्वर के साथ फिर से मिलाने का आपने ये सारा प्रबंध किया। वो संगति जो बागे अदन में आदम और हवा के द्वारा टूट गई थी, उसको फिर से बहाल करने का, हमें शांति, आनंद, खुशी, प्यार से, और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपके हुजूर में, आपके स्वर्गीय राज में रहने का पिता परमेश्वर आपने ये प्रबंध किया। हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे दुख, हमारे पाप, हमारे तमाम वो पिता परमेश्वर जो सजाएं थी, जो हम पर आने वाली थी, पिता परमेश्वर वो लेख जो हमारे विरोध में लिखे गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को पूरा करके हमें उन तमाम अपराधों से, उन तमाम पापों से, उन तमाम सजाओं से हमें बचाया, ताकि हम आपके स्वर्गीय राज में जाने के लिए लोग लायक बन सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र करते हैं, और आपके इन तमाम आत्मिक स्वर्गीय स्थानों की आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से, आमीन।